नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत हम आज के लेक्चर्स में हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907, जो कि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर में ऑफर किया जा रहा है, तो उसके सिलेबस के तहत चल रही है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज के लेक्चर्स में हम अगर बात करें तो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन लूप ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते आज का लेक्चर्स। अब हम ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। एक तो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम थोड़ा बेसिक वापस देख लेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे के लेक्चर्स में और स्टडी करेंगे, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दोस्तों, ये तीनों की एप्लीकेशन हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कह रहे हैं ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अब ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, तो उससे पहले हम ओपन लूप के बारे में बात करें। तो दोस्तों, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ड्यूअल इनपुट ड्यूअल आउटपुट सिस्टम बताई है। अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो हमारे पास क्या है, ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट, मतलब हम 2 इनपुट देते हैं और एक आउटपुट लेते हैं। तो अगर किसी भी तरह से अगर हम आउटपुट को वापस इनपुट में फेड नहीं करते और अगर लूप बन रही है, तो वो लूप क्या होगी, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाएगी। तो ठीक है, फीडबैक सिंपल सी बात है। फीडबैक हम उसे कहते हैं जो हम अगर हम आउटपुट को इनपुट में वापस फेड करते हैं तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके मैंने बताया 3 टाइप्स हम कह सकते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो शुरू करते हैं पहले द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोस्तों, डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिनसे आपको आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आए। सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया हमारा इनपुट 1 वी इन 1 और ये हो गया हमारा इनपुट 2 सिग्नल और इनपुट 2 सिग्नल। ये हमारा हो गया इनपुट रेजिस्टेंस 1, ये हो गया हमारा इनपुट रेजिस्टेंस 2, ये हमारा हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, तो प्लस और माइनस। और वीडी की बात करें तो यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल वीडी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलेगा जो कि क्या होगा, V0 इज इक्वल टू एज पर द फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो ए वी इन 1 माइनस वी इन 2। हमने ऐसा भी देखा है V0 इज इक्वल टू AD VA माइनस VB, तो दोनों दोस्तों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस जिसे हमने ग्राउंडेड किया है। और हमें पता है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो हम इसको नियर अबाउट लेस देन और इक्वल टू 2 किलो ओम रख रहे हैं। और इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली क्या होना चाहिए दोस्तों, तो हमें पता है आइडियली इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आपकी ओपन लूप डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फायर in the figure here we can say that Vin1 and Vin2 are the two input which is the fed at the inverting terminal and non-inverting terminal, and we take the output from the V0. We apply the dual power supply plus VCC and minus VEE। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट हम ये कह सकते हैं V0 इज इक्वल टू A Vin1 माइनस Vin2। दोस्तों, as we know that operational amplifier is the versatile device because it amplifies both AC as well as the DC signal. This means that Vin1 and V2 could be either the AC as well as the DC voltage. The source resistance Rin1 and Rin2 ideally will be the infinite and practically it will be the as high as possible, so that we can say that voltage drop across the resistor can be assumed as 0, which then implies the Vin1 is equal to V1 is equal to Vin1 and V2 is equal to Vin2। इसीलिए यहाँ पे हमने V1 माइनस V2 की जगह क्या लिखा है, Vin1 माइनस Vin2। So the output voltage is equal to the voltage gain A multiplied by the difference between the input voltage Vin1 minus Vin2. This configuration is known as the open loop differential amplifier configuration। दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक ही डिटेल्स आज देखने वाले हैं, तो इसके डिटेल्स में मैं जा नहीं रहा हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे अपनी फिगर देख लीजिए और यहाँ पे क्या हम इनपुट दे रहे हैं, हमारा आउटपुट सिग्नल क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, the inverting amplifier। दोस्तों, आगे के वीडियो लेक्चर्स में हमने देख रखा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या कर देता है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई तो करके ही देता है, लेकिन उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी करके देता है। तो ये काम हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो मतलब हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है
उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम V1 जो सिग्नल है उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और हम हमारा इनपुट सिग्नल कहाँ पे फेड आउट करेंगे, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम हमारा इनपुट सिग्नल फेड आउट करेंगे। हमारा VD कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज VD मिल जाएगा। ये हमारा V1 टर्मिनल हो जाएगा और ये हमारा V2 टर्मिनल हो जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, V0 इज इक्वल टू माइनस A V इन, ये हो गया हमारा प्लस VCC और ये हो गया हमारा माइनस VCC और माइनस VEE। ठीक है दोस्तों। So we can say that in the inverting amplifier only one input is applied and that is to the inverting terminal. The non-inverting terminal kept as a ground. So we can say that V1 is equal to 0 voltage and V2 is equal to V in. So from equation we have V0 is equal to A V1 minus V2. We can say that A 0 minus V in. So our output is A negative AV in. Or in other words, we can say that output voltage is negative voltage gain times to the input voltage. ठीक है दोस्तों। In other words, we can also say that negative sign here indicates that the output voltage is out of phase with input signal, which is the 180 degree in polarity. So that inverting amplifier, the input signal is amplified by the gain A and is also inverted at the output voltage. ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दोस्तों अब जरा आप सोचिए, अगर हमें नॉन इन्वर्टिंग करना होगा तो क्या करेंगे। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी केप्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एज ए ग्राउंड, बट इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी अप्लाई इनपुट एज द एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा और वी केप्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल एज ए ग्राउंड। ये हो गया हमारा माइनस VEE, ये हो गया हमारा प्लस VCC। यहाँ से हमारा मिलेगा आउटपुट V0 विच इज इक्वल टू AV इन। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहें तो दिस इज आवर रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 2 किलो ओहम, जो हमने कंसीडर कर लिया था। तो दोस्तों फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट हियर आवर inverting terminal is the ground, so we apply the input at only V1 terminal. So here V1 is equal to V in, V2 is equal to 0. So if we put the value of this in
आउटपुट फॉर्मूला V0 is equal to A V1 minus V2, we get A V in minus 0 A V in. ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों हमने तीनों कॉन्फ़िगरेशन देखे। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ तीनों कॉन्फ़िगरेशन में एक ही डिफरेंस है कि हम जो इनपुट सिग्नल फेड कर रहे हो उस पे ही हमें फोकस करना है। अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो हम दोनों इनपुट सिग्नल पे सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करें तो हम मात्र इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल इनपुट फेड करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम ग्राउंडेड कर देंगे। और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करें तो वी apply the signal on the non inverting terminal only and we kept ground terminal as a inverting terminal. So ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन देख लिए है। अगर आपको एक भी कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके कमेंट में ही रिप्लाई के फॉर्म में आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल करके देखते हैं जिनसे आपको समझ में आ गए। We have to determine the output voltage in each of the following cases. For the open loop डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में हमें कुछ टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए केसेस क्या दे रखे हैं। तो अगर हमारा इनपुट 1 है 5 माइक्रोवोल्ट डीसी एंड V इनटू हमारा है नेगेटिव -7 वोल्ट डीसी, और दूसरा केस हमें यहाँ पे दे रखा है V in 1 is equal to 10 मिली वोल्ट RMS, मतलब यहाँ पे हमें AC सिग्नल दिया है और पहले केस में हमें दिया है DC सिग्नल। तो दोस्तों हमें पता है माइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द वर्सेटाइल डिवाइस, वी कैन अप्लाई DC as well as the AC सिग्नल। और हमें जो 741 है उसके स्पेसिफिकेशन भी दे रखे हैं। यहाँ पे गेन ए दे रखा है हमारा 2 lakhs, RI हमें दे रखा है 2 मेगा ओहम, R0 दे रखा है हमें 75 ओहम, प्लस VCC हमारा है प्लस 15 वोल्ट और माइनस VEE हमें दे रखा है -15 वोल्ट और स्विंग वोल्टेज हमें दे रखा है प्लस और -14 वोल्ट। तो हम V स्विंग को V सैचुरेशन वोल्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पैरामीटर में देख रखा है कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्लस 40 वोल्ट से -40 वोल्ट तक ही स्विंग हो सकता है। तो दोस्तों डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हमने फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, V0 इज इक्वल टू A V in 1 माइनस V in 2। तो यहाँ पे पहले केस की बात करें हम तो एक कितना है हमारा 2 lakhs, V in 1 क्या है 5 क्रॉस 10⁻⁻6 माइनस V2 कितना है तो -7 क्रॉस 10⁻⁻6। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा 2.4 वोल्टेज डीसी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला केस। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में भी सेम ही चीज रहेगी, क्योंकि हमें पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वर्सेटाइल डिवाइस है, तो हम दोनों केस में सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो
वोल्टेज है वो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि V1 एंड V2 दोनों में डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज for the inverting amplifier। दोस्तों पहले एग्जांपल में हमें किसके लिए बताया था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था, V0 इक्वल टू A Vin1 माइनस Vin2। ये तो हो गया डिफरेंशियल के लिए। अगर इन्वर्टिंग के लिए तो कहे तो क्या फॉर्मूला है, V0 इक्वल टू नेगेटिव A Vin। और अगर नॉन इन्वर्टिंग के लिए आउटपुट फॉर्मूला क्या है, V0 इक्वल टू A Vin। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, तो एकदम सिंपल तरीके से हम सम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है, Vin इक्वल टू 20 मिलीवोल्ट DC, और सेकंड केस में हमें दे रखा है Vin इक्वल टू -50 माइक्रोवोल्ट पीक साइन वेव, और स्पेसिफिकेशन हमें सेम दे रखे, A इक्वल टू 2 lakhs, Ri इक्वल टू 2 मेगा ओहम, R0 इक्वल टू 75 ओहम, प्लस VCC इक्वल टू प्लस 15 वोल्ट, माइनस VEE इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट, एंड V स्विंग इक्वल टू प्लस और माइनस 14 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सेम तरीके से सोल्व आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला क्या है, V0 इक्वल टू नेगेटिव A Vin। तो यहाँ पे हम आउटपुट V0 फाइंड आउट करना है, तो माइनस A Vin। A कितना है यहाँ पे हमारा 2 lakhs, तो माइनस, और Vin कितना है यहाँ पे DC केस के, तो 20 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 3। कितना दोस्तों आउटपुट आ जाएगा, दोस्तों आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव 4000 वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव किस लिए, अब आपको पता होना चाहिए, प्लीज कमेंट। एंड अगर दूसरे केस की बात करें, ये केस 1 हो गया, अगर दूसरे केस की बात करें तो V0 इक्वल टू माइनस AVin अगेन माइनस 20000 नेगेटिव 50 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 6। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 2 मीन्स 10 क्रॉस 10 रेज़ टू 5 इसका, और इसका आ जाएगा क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 6। 5 इंटू 10 मीन्स अगेन माइनस, यस 10। तो कितना हो जाएगा, 10 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 1। सॉरी दोस्तों, कुछ यहाँ पे गलती हुई है, चलो वापस एक बार करते हैं। V0 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, माइनस AVin। तो माइनस A मीन्स 2 lakhs दिया था, Vin कितना है, माइनस 50 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 6। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो माइनस 2 क्रॉस 10 रेज़ टू 5, और इसको अगर रखे से तो 5 क्रॉस 10 रेज़ टू माइनस 7। ठीक है, नहीं 5 क्रॉस 10 रेज़ टू 5 हो जाएगा, अच्छा या ठीक, ओके। तो अब क्या हो गया, इट विल बी द कैंसल आउट, तो 5 इंटू 2 मीन्स 10, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 10 वोल्ट। तो सेकंड केस में हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट मिल जाएगा पीक साइन वेव टू
साइन वेव। दोस्तों अब देखिए दोनों केस में क्या डिफरेंस है। केस 1 हमने देखा, केस 1 में आउटपुट हमें कितना मिला, -4000 वोल्ट, और सेकंड केस में हमें कितना आउटपुट मिला, 10 वोल्ट मिला। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारा मैक्सिमम वी सैचुरेशन कितना है, +14 वोल्ट टू -14 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये -14 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हम बात करें तो +40 वोल्ट के अंदर है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा सिग्नल होगा वो क्लिप होगा। क्लिप होगा मतलब अगर हम ऐसे कहें, ये हमारा इनपुट सिग्नल है -4000 वोल्ट, +4000 वोल्ट। पीक टू पीक की बात करें, अगर हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फेड करेंगे तो आउटपुट हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा, और वैसे मिलता तो हमें स्क्वायर वेव है, तो हम स्क्वायर वेव फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका एबोव -40 वोल्ट, +40 वोल्ट और बिलो 40 वोल्ट विल बी द क्लैप्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दे सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आने वाले वीडियो लेक्चर की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।